बिल्कुल आंधी में जोत जगाइण वारा सिंधी ऐं सिंध जो माण्हू सिंध में रहंदड़ हर ॿार हर औरत ऐं हर मर्द कामयाबीअ सां सिंध जे हवाले सां कंट्रीब्यूट करे रहियो आहे। प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु कुझु महिमान आहिनि मुख़्तलिफ़ सूबनि मुख़्तलिफ़ प्रोविंसिस जा मुख़्तलिफ़ कल्चर्स जा ताहिरा। तो असां सां गॾु आहिनि अब्दुल राज़िक खटक साहब। हू सिंध जी सक़ाफ़त जे हवाले सां पंहिंजा ख़्याल पेश करणु चाहिनि था। सो लाइट्स ऑन कयूं वञनि, असां बि पंहिंजे ऑडियंस खे ॾिसणु चाहींदासीं। अब्दुल राज़िक खटक साहब अगर हमारे साथ हैं मौजूद तो उनको गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाएं और सिंध की सकाफत के हवाले से अपने व्यूज़ का इजहार करें। अब्दुल राज़िक खटक साहब, आपकी भरपूर तालियों में अब्दुल राज़िक खटक साहब। और साथ साथ जमील शेख साहब हैं हमारे पास, वो राज़िक साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश करेंगे। उनको भी गुजारिश है कि वो आ जाएँ स्टेज पे। पर अवां सभिनी जी भरपूर तारीफ़। बिल्कुल अॼु जो असांखे ॾियारो सिंधी उर्दू ऐं अंग्रेजी में मिक्स में हल कंदासीं। चीफ गेस्ट और तमाम मेहमानान बुलानी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक जो है पोर्चुगीज से है। पोर्चुगीज़ी का जो सिंध रीजन से आज जो तोहफ़ो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जे लाइ ऑल सिंध संगीतकार एसोसिएशन जे तरफ़ां उस्ताद अब्दुल गफूर जे पारां भरपूर ताड़ी थी वञे। हिकिड़ो ॿियो अजरक जो तोहफ़ो सदफ़ रज़ा जी तरफ़ां मुर्तज़ा सोलंकी साहब जे लाइ।
साईं मुर्तज़ा सोलंकी साहब तव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में। मेहरबानी कुर्ब, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि जो सिंधी सकाफत का दिन जो पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है, जो कि हर साल दिसंबर के पहले इतवार को होता है, तो आज वो पहला इतवार है, तो उस हवाले से भी है। और ये जुड़ गया है सिंधी खवातीन की इस तकरीब के साथ। हालांकि सिर्फ 2 साल हुए हैं इस तंजीम को बने हुए। इस हाल में अपने दोस्त, अपने काबीना के रफीक और मेरे उस्ताद जनाब मदद अली सिंधी को भी मैं देख सकता हूँ, वो तशरीफ रखते हैं। जहाँ मुझे आप तमाम लोगों की आने की खुशी है, वहाँ मुझे अपने दोस्त और अपने उस्ताद मदद अली सिंधी के आने की भी बहुत खुशी है। मैं बावजूद इस बात के मेहमान हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कुछ देर के लिए मेज़बान समझते हुए उनकी आमद पर अपनी खुशी का इजहार करता हूँ। सिंध सदियों से एक कसीरुल लिसानी, कसीरुल मजहबी और कसीरुल नस्ली एक इकाई रही है। सिंध एक ऐसी मशीन है जिसने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आए हुए मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ नस्लों से आए हुए लोगों को एक ऐसी चक्की में पीस कर एक बना दिया है कि उसके अंदर उन तमाम नस्लों, मज़ाहिब और अक़वाम के अज्जा मौजूद हैं, लेकिन एक नई तरतीब में। ये जो सिंध के अंदर जो तनव्वुर है, जो डाइवर्सिटी है, ये उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। तो सिंध के कल्चर के अंदर जो आज़ी है, जो लचक है, वो बिल्कुल फौलाद की तरह से। फौलाद जो है उसको आप मोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। यही बात सिंध की सकाफत की है। और हमारे सबसे बड़े शायर उसमें जो 7 जो सुर हैं मिठाई के, वो ख़वातीन के नामों पर है। आप शुरू कर लें सुर मारुई से, आप मुमल राणों से शुरू कर लें, आप सुर ससुई को ले लें, आप नूरी को ले लें, नूरी जान तमाची, आप सोनी को देख लें, आप लीला को देख लें, आप सोरठ को देख लें। तो सिंध के जितने भी क्लासिकी और जो जदीद शोरा हैं, भिटाई से लेकर शेख अयाज तक, उन्होंने जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, सिंधी औरतें ख़ास तौर पर, उनके किरदार को बहुत उजागर किया है। ये जो लफ्ज़ यहाँ पर सूरमी है, विमेन ऑफ वैलर, बहादुर औरतें, जिस बहादुरी के साथ पिछले 2 सालों में इस छोटी सी तंजीम ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, ये पाकिस्तान की बाकी जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी एक मिसाल है। मेरा तो अपना ज़ाती तजुर्बा ये है ज़िंदगी का कि मेरे जो सबसे जो अच्छे बासिज़ रहे हैं वो मर्द नहीं, औरतें रही हैं।